नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि जनवरी का महीना कुछ आपको चैन से बैठने नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी में हलचल जारी है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन उसी बीच में हमें चौथा आईपीओ लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, इस आईपीओ के बारे में कुछ अनोखी कहानी है जो आपको एकदम सुनानी बाकी है। और एकदम दोस्तों, इस आईपीओ में हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें दोस्तों इसकी वैल्यूएशन एनालिसिस करूंगा। अगर आपको लगेगा कि आईपीओ सही है, आपके पलड़े की है, आपको वैल्यूएशन सही लग रहे हैं, तो ही निवेश करिएगा। बिकॉज दोस्तों इसमें एक हिडन कैच है जो वो कोई नहीं बताता, सब बोलते हैं अप्लाई करो। लेकिन यस दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक बने रहता है, आपको समझ में आ जाएगा कि अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, और खुद भी दोस्तों आपको सेंस लगा सकते हैं। तो ये चौथा आईपीओ है, आपको पता है, क्योंकि इसके पहले 3 बड़े बड़े आईपीओ आ चुके हैं। उनकी दोस्तों एक बात की जाए, इंडिगो पेंट तो सुपर हिट रहा, आईआरएफ से ठंडा ही था, लेकिन बहुत ही बड़ा आईपीओ साइज था। उसके बाद होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ, उसके बाद स्टॉक क्राफ्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या है वैल्यूएशन, क्या है फंडामेंटल्स, और कब वो दोस्तों लिस्टिंग डेट देखने को मिल सकती है, और हमें सबसे इंपॉर्टेंट करना क्या है, पूरी दोस्तों चर्चा इसी वीडियो में। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे रेगुलर वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, जो चैनल फर्स्ट टाइम बताना जरूरी समझता हूँ, 8 बजे दोस्तों, बात की जाए सैटरडे 8 बजे आज हमारी Q&A सीरीज आती है। आपके हमने 60 क्वेश्चंस ले लिए हैं दोस्तों, जिसमें ये भी बताया जाएगा कि यूएस स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करें भारत में रह के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और बहुत सारे दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस भी करके सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को एकदम मिस ना करें, और 8 बजे दोस्तों एकदम पॉजिटिवली हाजिर हो जाएं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कंपनी करती क्या है दोस्तों, उसके बाद उनके डेट्स, टाइम, वैल्यूएशन, और उसके बाद लास्ट में कंपैरिजन, और उसके साथ ही एंड में दोस्तों मेरा क्या रिमार्क है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर्स सेल्स किचन सॉल्यूशन, इसका मतलब दोस्तों जो किचन सॉल्यूशन है प्रोवाइड करती है। किचन अप्लायंसेस की बात की जाए, वो बनाती है कौन से नेम पे दोस्तों, पिजन के ब्रांड नेम से। ऑफकोर्स मैंने यूज़ किया है, ऑफकोर्स अच्छे होते हैं दोस्तों। एंड गिलिमा, गिलिमा और पिजन दोस्तों, ये उनके 2 ब्रांड हैं, और ये दोस्तों वैल्यू प्लस प्रीमियम और सेमी प्रीमियम किचन सप्लाई सब करते हैं। और इनके एक बहुत ही ब्लैक प्लस डेकर ब्रांड है दोस्तों, जो बहुत ही प्रीमियम में आते हैं। इसका मतलब ये मिडिल की बात की जाए, लो की बात की जाए, हायर की बात की जाए, तो सब तरह के किचन अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, मीन्स करवाते हैं। आपने देखा दोस्तों कि इधर पे क्विकवेयर, कुकिंग अप्लायंसेस, हाउस होल्ड यूटिलिटीज़ एंड अदर, सारे इन्हीं के ब्रांडिंग में आते हैं दोस्तों। आपको पता है कि एक हाउस होल्ड में कितने सारे बर्तन, या फिर बात की जाए दोस्तों यूटेंसिल यूज़ किए जाते हैं, उसमें कुकर उकर सब होता है। तो भाई इन्हीं के सब ब्रांडिंग देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये मोनोपोली क्रिएट करते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपको पता है हॉकिंस इनके कॉम्पिटिटर है, और ना जाने कितने सारे कॉम्पिटिटर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यस, पिजन दोस्तों इनके बहुत ही बड़े नाम देखने को मिलते हैं, और इसी ब्रांडिंग से इनके बहुत सारे सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। और गिलीमा भी दोस्तों इन्हीं के ब्रांड है, और ब्लैक डेकर ये भी इनके ही ब्रांड हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि ये प्रीमियम से लेके हाई प्रीमियम, सेमी प्रीमियम और बहुत ही लो सारा चीज़ बनाते हैं। और एक कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है, तो हाउस होल्ड दोस्तों यूटिलिटीज़ हैं, जो मीन्स सारे सामान वामान जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों का बर्तन वर्तन में, ये सब कुकर उकर में ये सब डिज़ाइन करती है। तो गाइस, अब डेट की बात की जाए तो कौन सा डेट में इनके आईपीओ घोषित हो सकते हैं दोस्तों। तो 25 जनवरी से इनके आईपीओ की ओपनिंग डेट हो रही है, और 28 तारीख को क्लोजिंग डेट दिखाई पड़ रही है, जो कि 28 निकल के आ रहा है। बात की जाए दोस्तों फेस वैल्यू 10 की है, और आईपीओ जो प्राइस है 384 से 385 पर इक्विटी शेयर दिखाई पड़ रही है। एक लॉट में दोस्तों पता है आपको, एक लॉट में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, एक दो शेयर नहीं खरीद सकते हैं। तो 38 करोड़ दिखाई पड़ रहा है, जो 15,000 के मल्टीपल के नीचे ही आता है। तो एनीवेज दोस्तों हमें 384 385 का प्राइस पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। आगे की बात की जाए दोस्तों, तो हमें और भी देखने को मिल रहा है कि आईपीओ की ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और इनके अलॉटमेंट कब होंगे, फरवरी 2 को। तो ये दोस्तों बात की जाए बजट के बाद लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन आपको आईपीओ पहले ही बुक करने पड़ेगा, इस बात का ध्यान आपको देना ही होगा। रिफंड कब होगा दोस्तों? 3 तारीख से रिफंड का प्रोसेस होगा, और लिस्टिंग कब होने वाली है? 5 फरवरी को दोस्तों आप लिस्टिंग देख सकते हैं। तो एनीवेज अभी तक की बात की जाए तो आईपीओ का जो डेट है दोस्तों, मोर और लेस हमें बजट के टाइम ही देखने को मिल जाएगा। तो ये यस, बजट कैसे रहते हैं इसके ऊपर प्रीमियम इनका फ्लक्चुएशन करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब गाइस थोड़ा सा इनकी फाइनेंशियल्स देखना बनता है, बिकॉज आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए आप जाएं दोस्तों, या फिर कोई भी तरह का लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एक वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना वैल्यूएशन का निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है, आपकी बाजी उल्टी पड़ जाती है, तो आपको दोस्तों फाइनेंशियल हेल्प करता है कि आप उसको होल्ड करें या फिर लॉस में बेचें। तो इधर पर आप देखेंगे कि एसेट की बात की जाए तो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों उतनी ज़बरदस्त बढ़त नहीं दिखाई पड़ रही है जितने अदर समय आईपीओ में देखने को मिले। ध्यान दीजिए दोस्तों शब्दों में कि उतनी ज़बरदस्त बढ़त अदर कंपनी से दिखाई नहीं पड़ रही है। इनके रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू दोस्तों फ्लैट से ही बढ़ रहे हैं, और इनके प्रॉफिट की बात की जाए, जो पैट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 700 रुपीज़ इन मिलियंस है। तो इन्होंने 2018 में
लाइक लॉस पोस्ट किया था 120 मिलियंस का सब रुपीज़ इन मिलियंस है। और उसके बाद दोस्तों एक माइनर सा प्रॉफिट हमें देखने को मिला था 2019 में। उसके बाद अभी की बात की जाए तो ये बढ़ गया, लेकिन दोस्तों इसमें एक कैच है, क्योंकि अभी की बात की जाए कोविड के टाइम में दोस्तों इनके पैट थोड़े से बढ़े हैं, बिकॉज इनकी बात की जाए लाइक एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ पे इनके रेवेन्यू खर्च होते हैं दोस्तों, उधर पे एक लाइक कमी से इनके रेवेन्यू बढ़ने से ज़्यादा लाइक फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन इनके जो एक्सपेंसेस में कमी होने के कारण इनके पैट बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इधर पे दोस्तों एक ड्रॉबैक है जो आपको मैं बताना ज़रूरी समझा। ओके ना दोस्तों, तो अभी अगर कंपेयर करूँ, जैसे मैंने बोला था कि आपको इनके पीयर से कंपेयर करके बताऊँगा कि इनके परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं, तो टी के प्रेस्टीज बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों। तो बात की जाए 61 के मल्टीपल में ट्रेड हो रहे हैं। हॉकिंस कुकर की बात की जाए 47.5 के मल्टीपल में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आ चुका है स्टोव क्राफ्ट, तो हमें ये 34.5 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। और ब्रोकर्स की मानी जाए दोस्तों तो उतना लाइक दम दिखाई नहीं पड़ रहा है इस आईपीओ में। अब मेरी मानी जाए तो मुझे न्यूट्रल से भी कम दिखाई पड़ रहा है। तो यस, बहुत ब्रोकर्स का टारगेट न्यूट्रल है। तो दोस्तों अगर आप जीएमपी के लिए जाना चाहते हैं, डब्बे बाजार में जो भाव चलता है, तो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है और आपको करना क्या चाहिए, क्या लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेश के लिए मुझे ये आईपीओ उतनी प्रॉमिसिंग नहीं दिखाई पड़ रही है, बिकॉज वैल्यूएशन कम होने से मैटर नहीं करता है। मैंने बताया कि इनके पैट क्यों बढ़े और इनके फाइनेंशियल्स उतने दमदार मुझे दोस्तों पर्सनली अच्छे नहीं लगे जितने कंपेरिजन में अदर आईपीओ में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। तो इक्विटी मार्केट इज ऑल अबाउट ग्रोथ मार्केट। आपने देखा कि वेक्टर में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा भगा दिया गया, लेकिन दोस्तों जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो बहुत ही फंस चुके हैं, बिकॉज वो वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था। तो इसीलिए हमें बज़ में दोस्तों अपना जो लाइक अपना आपा को कंट्रोल करना है, क्योंकि निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, जो बहुत तेज होता है तो बहुत सारे आईपीओ आते हैं। इवन दोस्तों इसका आईपीओ अचानक से हमें देखने को मिला, जो कि कोई बात ही नहीं था लिस्टिंग की, जो कि बाद में बात था। तो इसलिए सबको एक अपना किस्मत आजमाना चाह रहे हैं और क्यों आईपीओ इशू कर रहे हैं कि मार्केट से ज़बरदस्त पैसा उठाया जाए। तो गाइस आप देखें, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, सॉरी माफ़ करिए दोस्तों, कि 412 करोड़ का इनका आईपीओ आने वाला है, मीन्स 412 करोड़ के लगभग। और जैसे दोस्तों इनकी लिस्टिंग हो जाएगी उस हिसाब से ये 1300 करोड़ से लेकर दोस्तों 1400 करोड़ की एक मार्केट कैप वाली कंपनी बन सकती है। तो फिर भी दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस अभी की बात की जाए कि डब्बा बाजार में प्रीमियम कितना राइज हो रहा है, तो भाई 26% का हमें उछाल देखने को मिल रहा है। और दोस्तों 26% अगर आप रफली देखें तो आप देख सकते हैं कि 380 के लगभग इनके इशू प्राइस थे, तो आप उसको दोगुना कर दिए मीन्स 10 के मल्टीपल में आपको इस 70 से 280 के लगभग हमें एक उछाल देखने को मिला रफली मैं बोलूँ तो इसीलिए लिस्टिंग गेन की बात की जाए तो यस एक ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, 25 से 30% लगभग हो सकता है। अब दोस्तों देखना बनता है कि इनके सब्सक्रिप्शन कैसे रहे। तो यस, लिस्टिंग गेन के लेना चाहें तो आप जा सकते हैं, बिकॉज बहुतों को लिस्टिंग गेन चाहिए होता है, बहुत लोग अप्लाई करना मीन्स इसीलिए चाहते हैं बिकॉज उनको लिस्टिंग गेन मिले, और बहुतों को नहीं मिलता तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं बात करूँ दोस्तों तो मैं अप्लाई नहीं करने वाला, बिकॉज यस लिस्टिंग गेन के लिए तो इंसान जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये ध्यान होना चाहिए कि कंपनी में बहुत ह्यूज ग्रोथ हो। मुझे ग्रोथ उतनी मिसिंग दिखाई पड़ रही है और मुझे लाइक फाइनेंशियल भी उतने तगड़े नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं दोस्तों ना इसमें लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहूँगा और ना ही लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। लेकिन यस आप चाहें तो आप लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं, बिकॉज यस मार्केट में बात की जाए अगर तेज़ी रहेगी तो लिस्टिंग गेन अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, रिस्क वो बजट के बाद लिस्ट हो रहा है, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि आईपीओ की डेट क्या है, आईपीओ की साइज़ क्या है, आईपीओ मीन्स जो कंपनी है करते क्या है, इनके फाइनेंशियल्स क्या है, इनके पीयर्स से इनका कंपैरिजन क्या है। और दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट आप ही को लेना है। मैं अपने साइड से मैंने बोल दिया कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं लेने वाला। ऑफकोर्स बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि दोस्तों मैंने अप्लाई कर दिया है, बिकॉज उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी या फिर वैल्यूएशन सही लगता है। इसके वैल्यूएशन ठीक ठाक है, लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल्स थोड़े प्रॉमिसिंग कम दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट था। आपके करने वाले हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने राय को जरूर साझा करें, क्या आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। छोटी सी वीडियो थी लेकिन इन्फॉर्मेटिव, आई होप दोस्तों आपके लिए होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक को रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।